जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, कितनी भी पूजा पाठ कर लो माता काली जब तक ये 4 काम नहीं करोगे, पूजा में माता काली कभी खुश नहीं होगी। जी हाँ भक्तों, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो माता काली की, जब तक ये 4 काम नहीं करोगे तो पूजा में माता काली कभी नहीं आएगी और ना आपकी पूजा से माता काली कभी खुश होगी। आज मैं आपको 4 चीज़ें बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो 4 चीज़ें सभी काली माता के भक्तों को करनी चाहिए। यदि आप ये 4 चीज़ें नहीं करते हैं तो आपसे माता काली खुश नहीं है। और आप कितना भी कुछ कर लो, पूजा भी कर लो, पाठ भी कर लो, मंत्र भी जप लो, मंदिर भी चले जाओ, सब जगह हार जाओ, लेकिन कहीं भी आपका कोई उद्धार नहीं होगा जब ये आप काम नहीं करोगे जो मैं वीडियो में बताऊंगी। और ये बहुत ज़रूरी होता है माँ काली के भक्तों के लिए। जितने भी माता के भक्त हैं, चाहे तामसिक रूप में पूजो या सात्विक रूप में पूजो, लेकिन ये कार्य करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस कार्य को आपको करना ज़रूर चाहिए। तो मैं आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आपको क्या करना है, वीडियो को सभी भक्तों तक शेयर कर देना है, ताकि काली माँ के भक्तों तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए और सभी को इस चीज़ की जानकारी मिलनी चाहिए। सभी लोगों की मदद भी होनी चाहिए और मदद करना आपके हाथ में है। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लास्ट तक देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा, वरना आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, पूजा पाठ तो सभी भक्त माँ काली की करते हैं, ठीक है। कोई अपने घर में माता को सात्विक रूप में पूज रहा है तो कोई तामसिक रूप में पूज रहा है। जिस रूप में आप माता को पूज रहे हैं उसी रूप में आप पूजते रहें। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप अलग रूप में पूजो, जिसमें आप पूजते हो उसमें पूजो, लेकिन ये 4 कार्य जरूर करो। जब तक ये नहीं करोगे तब तक माता आपकी पूजा से खुश नहीं होने वाली। अभी काफ़ी सारे भक्तों के कमेंट भी आते हैं कि हम तो 10 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन माता के आज तक जीवन में दर्शन नहीं हुए, माता ने आज तक हमारा कोई काम नहीं करा, ये कमेंट में बोलते हैं। तो अगर तुम ये 4 ही काम नहीं करोगे तो फिर माता कैसे आपका काम करेगी। माता की जो आप पूजा कर रहे हैं वो पूजा जब माता तक पहुँचेगी ही नहीं तो फिर माता के आगे कैसे आपकी सुनवाई होगी। नहीं होगी सुनवाई तो आप जल्दी से सुन लो ध्यान से और बारीकी से इसे समझ भी लो। पहला कार्य जो आपको करना चाहिए, जब भी आप पूजा पाठ अपने घर में करते हैं सुबह की, तो आपको पूजा पाठ करने के बाद तुरंत आप लोगों को पीपल के पेड़ पे जाना चाहिए। वहाँ जाके भी एक दिया जलाना चाहिए। दिया जलाने से क्या होगा कि माता काली की जो पूजा आप कर रहे हैं वो पूजा माता तक पहुंचेगी। और आपको पता है कि पीपल के पेड़ पे सभी देवी देवता भगवान का वास होता है, तो आपको वहां जाके एक दिया सरसों के तेल का ज़रूर जलाना चाहिए और वो भी रोज़ ही जलाना चाहिए जब आप पूजा पाठ करते हैं। पहला कार्य ये आपको करना चाहिए। दूसरा कार्य आप लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी माता की पूजा पाठ आप शाम के समय में करते हैं, जब शाम की करते हैं अपने घर में, तब आपको क्या करना चाहिए, माता काली का भोग 1 नींबू, ठीक है, 1 बतासा, 2 लौंग, 1 जायफल और 1 साबुत सुपारी और मीठे पान, ठीक है। ये चीज़ आपको माता काली के नाम से कहाँ रख के आनी चाहिए, ये आपको रख के आनी चाहिए चौराहे पर। अगर ये चौराहे पे रख के आओगे तो माता आपके घर में प्रवेश करेगी और माता प्रवेश करेगी तभी आपका उद्धार होगा। तो ये कार्य आपको ज़रूर करने चाहिए। तीसरा कार्य, जब भी आप अपने घर में माता काली को भोग लगाते हैं, लौंग बतासे का, किसी भी चीज़ का अगर आप माता को भोग लगा रहे हैं ना, तो माता काली के साथ बाबा भैरव को भी भोग लगाओ। जब तक भैरव को भोग नहीं लगाओगे तब तक माता आपकी पूजा नहीं स्वीकार करने वाली है, ना माता आपकी पूजा से खुश होगी। तो ये कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए। तीसरा कार्य ये है, जैसे कि मान लीजिए अभी सावन के दिन आने वाले हैं, ठीक है, कुछ ही दिनों बाद, तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप अपने घर में माता की पूजा करते हैं वैसे ही आपको तीसरा कार्य ये करना चाहिए कि जब माता की पूजा अगर आप रोज़ कर रहे हैं तो आपको ये कार्य भी रोज़ ही करने पड़ेंगे। अगर हफ्ते में पूजा कर रहे हैं तो ये कार्य हफ्ते में करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, चौथा कार्य ये करना चाहिए, जब भी माता की पूजा अपने घर में करते हैं तो तुरंत 1 लोटे में पानी भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, हल्का सा उसमें दूध डाल दें और उसे जाके शिवलिंग पे चढ़ा कर आएँ।
ये कार्य आपको करना चाहिए। अगर ये कार्य नहीं करोगे तो ना तो देखो, जब भगवान शिव ही खुश नहीं होंगे तो देवी कैसे खुश हो जाएगी। देवी तो भगवान शिव से ही जुड़ी हुई है, तो इसीलिए भगवान शिव को आपको जल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे जाके। और अभी सावन के कुछ दिन बाद सावन शुरू होने वाला है, तो ये कार्य आप जल्द से जल्द सावन में ही शुरू कर देना, ठीक है। और ये कार्य अगर आपने करना शुरू कर दिया तो समझ लो कि माँ काली आपसे खुश ही खुश है। और भाई जो भी काम के लिए आप माता से कभी भी जीवन में बोलते हैं, हर काम माता आपके करेगी। लेकिन आप भी माता के इन कार्यों पर गौर करो, इस कार्य को करो, तभी तो माता आपका करेगी। जब आप ये कार्य नहीं करोगे, गलतियाँ करते रहोगे पूजा पाठ में, तो माता तक आपकी पूजा नहीं पहुंचने वाली, चाहे फिर आप कुछ भी कर लो। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अगर कुछ पूछना है नीचे कमेंट करके पूछ लेना। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं जल्द से जल्द